हाथरस केस में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। मधुकर दिल्ली के नजफगढ़ में एक अस्पताल में था। देव प्रकाश मधुकर हाथरस हादसे के बाद से फरार था। पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। मधुकर को बाबा का खास आदमी बताया जाता है। ये देखना है कि अब पुलिस से पूछताछ में किस तरह से राज उगलता है मधुकर। फिलहाल उसको 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। रिपोर्ट देखिए। मुख्य आरोपी आखिरकार हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को हाथरस पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि उसे दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। हाथरस में सत्संग में हुए हादसे के बाद से देव प्रकाश मधुकर फरार था। कहां छिपा था 1 लाख का इनाम? पुलिस ने मधुकर पर 1 लाख का इनाम भी रखा था। मधुकर हाथरस सत्संग का मुख्य आयोजक था। पुलिस अब उससे जानने की कोशिश कर रही है कि वो अब तक कहां छिपा था। पहली एफआईआर में था मधुकर का नाम। हाथरस हादसे के बाद जो पहली एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें देव प्रकाश मधुकर का नाम था। मधुकर ही हाथरस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। मधुकर बोलेगा, पुलिस के आगे राज खोलेगा। पुलिस मधुकर से कई सवाल पूछ सकती है, जैसे देव प्रकाश मधुकर अब तक कहां छिपा था? मधुकर को इतने दिन तक किसने छिपाया? मधुकर ने किसके कहने पर आयोजन किया था? बाबा को आयोजन में शामिल होने का न्योता किसने भेजा? हादसे के वक्त भोले बाबा कहां थे? उन्हें जानकारी कब हुई? हादसे के बाद बाबा की मधुकर से फोन पर क्या बातचीत हुई? क्या भोले बाबा ने मधुकर को फरार होने के लिए कहा था? जब 80,000 की परमिशन थी तो 2.5 लाख लोग कैसे पहुंचे? भोले बाबा का खास आदमी है मधुकर। देव प्रकाश मधुकर को नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का खास आदमी माना जाता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हादसे के बाद बाबा ने उसी से फोन पर काफी देर तक बातचीत की थी। भगदड़ की घटना के बाद से देव प्रकाश मधुकर घर नहीं लौटा था। उसके परिवार के सदस्य भी लापता हैं। मधुकर के बारे में कहा जाता है कि वो एक समय जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई था, लेकिन बाद में बाबा सूरजपाल का बड़ा भक्त बन गया। देव प्रकाश मधुकर का घर सिकंदराऊ इलाके के दाबादपुरा की नई कॉलोनी में है। 2 जुलाई को हादसा, 121 की मौत। 2 जुलाई को हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ मची थी। पुलिस की स्पेशल जांच टीम इस पर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार कर रही है। हादसे में 121 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे में अब तक 90 से ज्यादा बयान दर्ज किए गए हैं। एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की गई है, जबकि विस्तृत रिपोर्ट पर काम चल रहा है। जैसे जैसे सबूत सामने आ रहे हैं, जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। पहली बार कैमरे पर भोले बाबा। हाथरस हादसे को लेकर पहली बार भोले बाबा यानी नारायण साकार हरि ने कैमरे पर आकर अपनी बात रखी। उसने कहा कि वो घटना से बहुत ज्यादा दुखी है। लोगों को प्रशासन पर भरोसा रखना चाहिए। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। हाथरस के सिकंदराऊ में भगदड़ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई थी। एफआईआर के मुताबिक कार्यक्रम के लिए 80,000 लोगों के शामिल होने की इजाजत मिली थी, लेकिन कार्यक्रम में 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हो गए थे। पुलिस अब हर एंगल की जांच कर रही है। ऐसे में आयोजनकर्ता और बाबा के सबसे खास देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी से कई राज पर से पर्दाफाश हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।